जैसे ही मेवाड़नाथ मंत्रणा से मुक्त हो जाए, इनको उनके सामने प्रस्तुत कर दो। वही निर्णय करेंगे इनका क्या करना है। अब आप दोनों को क्या करना है हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। यदि आप दोनों हमारी सहायता करेंगे तो हम आप दोनों को अधिक धनिक बना देंगे। देखा कैसी बातें कर रहा है दामोदर। दाम क्या? इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हुकुम के सामने प्रस्तुत किया जाए। लगता है इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, इसीलिए। देखो देखो, स्वयं को राजा समझे। समझे जा रहा है कि क्या अर्थ? हम राजा नहीं हैं। हमारा नाम क्या बताया आपने? दामोदर। दामोदर। माथा घूम रहा है। राव सुरतन को हम बूंदी में जाकर मारेंगे। बहुत दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। जीवित नहीं छोड़ेंगे हम उस राव सुरतन को। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, हम बूंदी पर आक्रमण करके राव सुरतन को पुनः पकड़ लेंगे। किंतु राणा जी, इस समय हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका शीघ्र स्वस्थ होना। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है राणा जी कि आप एकांत में निश्चिंत होकर विश्राम करें। क्षमा घड़ी राणा जी। सुनो, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। राणा जी विश्राम कर रहे हैं। जी हुकुम। लगता है तुमको कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शहद बहुत लजीज है। सुनो, ऐसे ही शहद का इंतजाम हमारी पूरी फौज के लिए करो। जा सकते हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, एक वीर बच्चा हमारी छावनी में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे हमारे सामने पेश किया जाए। और सुनो, जाकर हुजूर बैरम खां को इस बात की इत्तला कर दो कि काम हो चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आकर हथियारों का जायजा ले सकते हैं। जी हुजूर। आओ आजिम। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, यही वो भील बच्चा। लगता है कि तुम्हारे खुदकुशी की ख्वाहिश तुम्हें यहां तक खींच लाई है और हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े काट के बतौर तोहफा उन भीलों के पास भेजेंगे ताकि उनको यह पता चले कि मुगलों से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। और हां, अगर तुम चाहो तो अपना गला फाड़ फाड़ के अपने उस रहबर प्रताप को बुला सकते हो। हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वो आता है तुम्हें बचा। बुलाओ उस प्रताप को, बुलाओ। हुजूर, रुकिए रुकिए हुजूर। काले खान जी, काले खान। हुजूर, हुजूर, ये मेरे साथ है। और तू यहां पे क्या कर रहा है? क्या तुम सारे भीलों को एक साथ आत्महत्या करने की ख्वाहिश जगी है? काले खान जी, हम तो आपकी शरण में आए हैं और आप हमें ही मार रहे हैं। शरण में? मतलब मैं तुझे माफ कर दूं, पनाह दे दूं तुझे? तूने तो हमें उस खतरे से भी आगाह नहीं किया था और तुम्हारा कबीला रातों रात पाला बदल चुका था और तुमने ये खबर भी हमें नहीं दी थी। तुमसे तो बैरम खां वैसे ही खफा है। ये सारा अनाज कुछ वक्त तक तो हमारी फौज के लिए काफी हुआ। असला का क्या हाल है? हुजूर, हमारे तमाम हथियार आपके हुक्म से गांव की एक महफूज जगह में, आप चाहें तो मुआयना कर सकते। बहुत खूब। फिर भी हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कि कितना गोला बारूद है हमारे पास। नहीं श्रीमान, ये सच नहीं है। आप लोग जंगल में घुसते ही चारों ओर से घिर जाए, उससे पहले हमने आपको संकट संदेश दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो?
हाँ हुजूर, ये ठीक कह रहे हैं। याद है आपको उस समय बहुत सारी चिड़िया शोर मचाते हुए आकाश में उड़ी थी। हाँ हुजूर, आपको सावधान करने के लिए उन चिड़ियों को मैंने ही उड़ाया था। खान साहब, मैं तो आपका उसी दिन से भक्त हो गया हूँ जिस दिन बहराम खान जी ने मुझे सोने का हार पहनाया था। मैंने अपने कबीले से आप लोगों को सतर्क करने के लिए बार बार कोशिश की, पर वो प्रताप बार बार मेरे सामने आ जाता था। फिर मुझे कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझा तो मैंने चिड़ियों के घोंसले पर निशाना लगाकर आप सबको सतर्क करने की कोशिश की कि आगे मत बढ़िए, आगे खतरा है। पर पता नहीं उस प्रताप को कैसे पता चल गया, उसने मुझे पकड़ लिया हुजूर, और बड़ी कठिनाई से वहां से बाहर निकल कर आया हूं हुजूर आपके पास। आप मेरी हालात को समझ सकते हैं। क्या बैरम खान को युद्ध में पराजित कर दिया कुंवर प्रताप ने? हाँ, और उसके बाद भी उनमें इतनी अधिक विनम्रता है कि यदि उनकी इन उपलब्धियों की कोई थोड़ी सी भी प्रशंसा करता है तो बुरा मान जाते हैं। वाह जयवंता, सचमुच विलक्षण है कुंवर प्रताप। ये जो तुम दिन रात बाल गोपाल की पूजा करती हो ना, बस उसी का सुफल है। नहीं, इसमें तुम्हारा भी आशीर्वाद है। क्या बात कर रही हो? हमारा कौन सा आशीर्वाद? अरे हम तो अभी तक उनसे मिले तक नहीं है। नत्था, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है, काबिल तारीफ, लेकिन तुम्हारी इस पूरी कहानी के किसी भी किरदार में इस लड़के का किरदार कहीं भी मुफीद नहीं है। ये मेरा भाई है श्रीमान। अगर मैं इसे जंगल में छोड़ा था तो कबीले वाले इसे जान से मार देते, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ हुजूर। तुम्हारे कितने भाई हैं नत्था? एक हुजूर। अपनी याददाश्त दुरुस्त करके बताओगे तुम्हारे कितने भाई हैं? एक हुजूर। कितना बेवकूफ समझते हो हमें? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है और हमारे दिमाग में भूसा भरा है? ये याद है तुम्हें? हाँ, याद आया। ये तो वही भेंट है ना जो हमने तुम्हें दी थी जब हम दोनों बिछड़ रहे थे, है ना? हाँ, और तब तुमने कहा था कि तुम एक शूरवीर योद्धा को जन्म दोगी। इतने बड़े शूरवीर, मेवाड़ के भविष्य, उनका श्रेय तुम हमें दे रही हो जयवंत। सचमुच आज तुमने हमें इतनी अनुभूति दे दी अपने प्रेम से कि हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे इस छोटे से उपहार को तुमने इतने वर्षों तक संभाल कर रखा। किसी को ये छोटा सा उपहार लगे, लेकिन जब हम इसे अपने पास रखते हैं हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि हमारे कुंवर प्रताप जहां भी है सुरक्षित है। लात मार रहा है। कुंवर प्रताप, क्या बात हो गई हुजूर? आप मुझसे इतना क्यों खफा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है। हाँ। तो फिर वो कौन है? हे भगवान, ये क्या कर डाला हमने? अब यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो ये तो कोई अच्छा शगुन नहीं हुआ। शांत हो जाओ हंसा।
ये मूर्ति हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसे हमने कुंवर प्रताप की कुशलता के लिए विश्वास का एक प्रतीक मान लिया था। ये प्रतीक था हमारे इस विश्वास का कि कुंवर प्रताप जहां भी है कुशल है। तो अब ये मूर्ति टूट गई है, लेकिन हमारा विश्वास कि कुंवर प्रताप जहां भी है कुशल है अभी भी अखंडित है हमारे मन में। हमारे मन का विश्वास दृढ़ है, चाहे जहां भी कुंवर प्रताप सकुशल है। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है? एक ही भाई है तुम्हारा? तो फिर ये दो कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी के भी साथ मुगलों के फौजी छावनी में घुस जाओगे? तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि मैं हुजूर बैरम खां का मौत मेरा खास होने से पहले एक पेशेवर कातिल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक पेशेवर कातिल, जिसका पेशा ही होता है लोगों को जान से मार देना। और मैंने न जाने कितने लोगों की जानें ली, और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे ज़हनी सुकून मिलता है लोगों को जान से मार। और ये जो मेरा धारदार खंजर है, जब किसी इंसान के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता घुसता है और फिर उस शख्स के तड़फड़ाते हुए शरीर से जब उसकी जान निकलती है, तो यकीन करो मुझे बड़ा मजा आता है। ये जो तुमने मुझे झूठा किस्सा सुनाया है बेखौफ होकर, उसके बिना पे मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने न जाने कितने लोगों को मारा हुआ है। हुजूर, आपकी सेवा में। और लजीज जा सकते हो। हुकुम। अशरफ। जी हुजूर। ये काले खान कहाँ है? बहुत देर से नजर नहीं आया। हुजूर आला, काले खान साहब हमारे हथियारों को रखवाने का बंदोबस्त करवा रहे हैं। अच्छा, अशरफ तुम जाओ और देखो कि ये नामुराद गांव वाले कितने चूहे इकट्ठे कर पाए, और हमें खबर करो। जाओ। जी हुजूर। क्या हुआ पैना? आप ठीक तो हैं? सुचरिता, हमने राणा जी की निर्मम हत्या देखी। हमें क्षमा कर दीजिए पैना, पर तू अपने बात ही ऐसी बोल दी। हमें सचमुच खेद है, हमें खेद है।
हुजूर आप भूल रहे हैं, हम सब सचमुच इनके भाई हैं। ये क्या बेहूदगी है? देखिए, अभी अभी नत्ता भाई ने आपसे क्या कहा था कि उनका एक ही भाई है। वे झूठ नहीं कह रहे थे हुजूर, किंतु ये भी सच है कि भले ही हम शरीर में 4 हैं, किंतु प्राण एक ही है हुजूर। हम भील भाइयों में ऐसा ही प्रेम होता है हुजूर। हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया हुजूर। हम तो वनों में विचरण करने वाले विनम्र और निर्धन लोग हैं हुजूर। यदि हम भाइयों की भांति नहीं रहेंगे तो आप जैसे कठोर लोग हमें सरलता से मार देंगे। इसीलिए सत्ता और पत्ता यहाँ पर आए हैं। हाँ, अगर आप नत्ता को मारना चाहते हैं तो हमें भी मार दीजिए। हाँ, मार दीजिए हम सबको। हाँ, हमें भी मार दीजिए, हमें भी मार दीजिए। राव सुरतन सिंह, तुमको क्या लगा कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम इतनी सरलता से हमारे खेमे में घुसकर हमें मार डालोगे? नहीं। बहुत बड़ी भूल की है तुमने राव सुरतन सिंह। क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं राव सुरतन सिंह, अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्वारपाल, 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 आपने तो मात्र एक सपना देखा है बेना। और जानती हैं क्यों? क्योंकि अभी अभी सोने से पहले जीजा ने बताया था कि युद्ध पे जाने से पहले राणा जी ने उन्हें मेवाड़ के राजकोष सहित हम सबको वहां से जाने के लिए कहा था। इसलिए हमारे सपने से जीजा का क्या लेना देना? ये सपना हमारे और राणा जी के अतिरिक्त आत्मीय संबंध की संवेदना से आया है। अच्छा, ये आपको कब से होने लगा? हमेशा से। अंतर सिर्फ इतना है कि जीजा की भांति हम टिंडोरा नहीं पीटते, वरना पूर्व आभास तो राणा जी के लिए हमें भी सदा से आया है। ये सारी बातें हम आपसे क्यों कर रहे हैं? इस समय हमें तो ये सोचना चाहिए कि राणा जी के कुशल क्षेम के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें। कैसे होंगे राणा जी, कहाँ होंगे, कैसे पता लगाए हम? शांत हो जाइए बेना। वैसे भी अब आप क्या करेंगी? कोई ना कोई मार्ग तो हम जरूर ढूंढेंगे। पता तो लगाएंगे हम कि राणा जी कैसे हैं। द्वारपाल, बाल बच गए। कौन हो तुम? और हमारे बुलाने पर अंदर क्यों नहीं आए? आप भीतर थे इसलिए हम भीतर नहीं आए, फिर आप बाहर आए तो हम भीतर आ गए, क्योंकि आप भीतर नहीं थे। कि जब हम बाहर गए तो तुम अंदर क्यों आए? आपसे डर गए थे, इसलिए आप भीतर थे तो हम भीतर नहीं आ पाए, बाहर गए तो भीतर आए। क्षमा कीजिए हुकुम, हम आपसे भयभीत हो जाते। बस जाइए और शीघ्र हमारे लिए पानी लेकर आइए। रुको।
कौन हो तुम? नए हो क्या? क्योंकि आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। हुकुम, हम तो बहुत पुराने द्वारपाल हैं हुकुम, किंतु आप हमें नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि राजवीर जी का कहना है कि आपको गहरा घाव लगा है, उस कारण अब कुछ दिनों तक किसी के भी मुख पहचान नहीं पाएंगे हुकुम। घाव यहाँ लगा है, असर यहाँ हुआ है हुकुम। जाइए और हमारे लिए जल लेकर आइए। अगर मैं ये कहूं कि मुझे अब भी तुम पे यकीन नहीं है तो? हुजूर, आप हम पर विश्वास कीजिए। आपको हमें मारने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम सब जीवित रहेंगे तो आपको बहुत लाभ हो सकता है हमसे। सोचकर देखिए। क्या हो रहा है यहाँ? सुस्ता रहे हो तुम लोग? उठो! हमारा दिल अपने हथियार की धार से किसी की बोटी बोटी करने को बेताब हो रहा है। जी चाहता है इसी वक्त मार दे किसी को। प्रताप, न जाने वो प्रताप कब हमारी गिरफ्त में आएगा। कब? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।